प्रिय विद्यार्थियों, मैं चंद्रेश अग्निहोत्री आप सभी का आज की क्लास में स्वागत करता हूं। आप इस वीडियो के अंतर्गत राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखे गए पाठ कैकेयी का अनुताप शीर्षक को व्याख्या और प्रमुख पद्यांशों के प्रश्नोत्तर के साथ साथ देखने वाले हैं। साथ ही साथ रेखांकित अंश की व्याख्या भी हम आपको बताएंगे। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिए। अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं आज का पाठ कैकेयी का अनुताप। इस पहले पद में अपने भाई श्री रामचंद्र के प्रति प्रेम से भरे हुए भरत जी जब श्री रामचंद्र जी से भेंट करने के लिए पंचवटी आश्रम पहुँचे हैं, उस समय पंचवटी के सामने एक सभा लगाई गई जिसका वर्णन इस पहले पद में किया गया है। कवि कहता है, तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले द्वीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। उटज माने पर्णकुटी, अर्थात जो पंचवटी श्री रामचंद्र जी ने बनाई, वो पर्णकुटी के आगे भरत जी के संरक्षण में श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए एक सभा बैठी हुई थी। नीले वितान के तले द्वीप बहु जागे, उस नीले चंदोवे के नीचे बड़ी संख्या में तारों रूपी दीपक जल उठे थे और टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। सुरों अर्थात देवताओं के नेत्र टकटकी लगा करके एकटक दृष्टि से सभा को देख रहे थे, क्योंकि वह इस सभा के परिणाम को लेकर के अत्यंत उत्साहित थे। साथ ही साथ भयभीत भी थे कि कहीं ऐसा न हो कि भरत जी के आगमन को अन्यथा समझकर श्री रामचंद्र जी कोई कठोर निर्णय ले ले। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु में रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वहीं पास में ही करौंदे के बगीचे में पुष्प खिले हुए थे, जिनकी शीतल मंद सुगंधित वायु वहाँ उपस्थित लोगों को पुलकपूर्ण माने पुलकित कर रही थी, अपनी सुगंध से प्रसन्न कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। कवि कहता है कि उस सभा स्थल के चारों ओर ऐसी स्वच्छता, ऐसी स्वच्छ चांदनी बिखरी हुई थी कि चंद्रलोक में भी वैसी चांदनी कहाँ दिखाई देती है। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। ऐसे आनंदपूर्ण और अलौकिक वातावरण के बीच प्रभु अर्थात श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के समान, नीर निधि अर्थात समुद्र, समुद्र के समान अत्यंत गंभीर गिरा माने वाणी में बोलना आरंभ किया। और वह क्या कहते हैं, हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब तुम अपनी मनोकामना बताओ। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने यह वचन कहे तो सब लोग जितने भी वहाँ उपस्थित थे सजग हो गए, श्री रामचंद्र जी की वाणी को सुनने लगे, जैसे कि कोई सपना देख रहे हों और वह भंग हो गया हो, टूट गया हो। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब ही। श्री राम के प्रश्न को सुनकर भरत ने दुखपूर्ण हृदय से कहा, हे श्रेष्ठ राम, मेरी कोई मनोकामना अब शेष नहीं रही, क्योंकि मुझे तो बाधा रहित राज्य प्राप्त हो गया है। हे भाई, मुझे राज्य मिला और वह भी
अकंटक राज्य, और तुम्हें यह कुटिया अरण्य बसेरा मिल गया। अब आप ही बताइए कि मेरी कौन सी मनोकामना शेष रह गई है। इस पद्यांश में आपको पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो शीर्षक का नाम हो जाएगा कैकेयी का अनुताप और कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अभी मैंने आपको बताया था वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। आपको इन पंक्तियों की व्याख्या अभी हमने आपको बताई। फिर है, भरत किसे लेने चित्रकूट गए हुए हैं? तो भरत श्री रामचंद्र जी को लेने चित्रकूट गए हुए हैं। अगला प्रश्न है, अयोध्या का राज्य किसे मिला था? तो अयोध्या का राज्य श्री भरत जी को मिला था। अंतिम प्रश्न है, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इन पंक्तियों में उपमा और अनुप्रास अलंकार है। ये आपके पहले पद्यांश के सभी प्रश्नों के उत्तर हुए। आगे देखते हैं। भरत जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा। आपने तो इन पेड़ों के नीचे अपना अरण्यवास प्राप्त किया। रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। अब आप ही बताइए कि मेरे हृदय में कौन सी अभिलाषा शेष रह गई होगी। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। भरत भावुकता के साथ कहते हैं कि पिता ने तड़प तड़प कर अपना शरीर त्याग दिया, क्या फिर भी मेरी कोई अभागी मनोकामना, अभीप्सित माने मनोकामना, शेष रह गई है। हाँ, इसी अयश के हेतु जनन था मेरा। मुझे दुख है कि मेरा जन्म क्या इसी अपयश के लिए हुआ था, और निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। और मेरी मानसिक और चारित्रिक हनन माने मृत्यु, हत्या स्वयं मेरी ही अपनी जननी अर्थात माता के द्वारा हो गई है, कर दी गई है। हे भाई, अब कौन अभीप्सित और आर्यवाह किसका। जिस व्यक्ति का संसार नष्ट हो गया है, जिस व्यक्ति का घर नष्ट हो गया है, तब क्या उसकी और कोई इच्छा शेष रह सकती है। भरत आगे कहते हैं, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। हे भाई, मुझे अपने जीवन से अत्यधिक ग्लानि हो रही है। अब तो मैं अपने आप को भी नहीं देख पा रहा हूँ। हे आर्य बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा। हे भाई, तुम ही अब मुझे यह बता दो कि मेरी और क्या इच्छा हो सकती है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। भरत के इन वचनों को सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी गदगद हो गए और उन्होंने खींचकर भरत जी को अपने हृदय से लगा लिया। दोनों भाई एक दूसरे के हृदय से लग करके अश्रुधारा बहाने लगे और उन्हीं के रोते हुए आंसुओं से उनका शरीर पूरा का पूरा भीग गया। उसके आशय ही था मिलेगी किसको, जन कर जननी ही जान न पाई जिसको। अपने आंसू उन पर बरसाते हुए श्री रामचंद्र जी ने कहा कि जिसके उच्च भावों की गहराई का अनुमान स्वयं जन्म देने वाली माता नहीं जान पाई, उसके हृदय की गहराई था माने गहराई और किसी दूसरे को कैसे मिल सकती है। अर्थात तुम्हारा पवित्र हृदय, उच्च हृदय जब तुम्हारी माँ नहीं समझ सकी
तो अन्य कौन समझ सकेगा। इस प्रकार का प्रेम भाव इन पंक्तियों में भाई के मध्य बताया गया। आगे की पंक्तियां आइए देखते हैं। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी ईश्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा वृता यथा असंख्य तरंगा। वह सिंही अब थी हाहा गोमुख गंगा। आगे माता कैकेयी भगवान श्री रामचंद्र जी से कहती हैं कि हे राम, यदि तुम्हारी बात सत्य है कि मैं माँ होते हुए भी भरत को समझ नहीं पाई, तो अब तुम अपने घर को वापस लौट चलो। कैकेयी की यह बात सुनकर जितने लोग भी वहाँ बैठे थे सब अचानक से चौंक उठे। सबने रानी की ओर अचानक देखा। सब लोग सभा मंडप में बैठे हुए लोगों ने अचानक रानी कैकेयी की ओर देखा। उस समय विधवा के वेश में बैठी हुई कैकेयी सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कि कोहरे से ढकी हुई चांदनी, तुषारावृता अर्थात ओस से ढकी हुई चांदनी बैठी हुई हो। वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। वह सिंहिनी के समान आचरण करने वाली कैकेयी आज गोमुखी गंगा के समान एकदम से शांत, शीतल और पवित्र हो उठी थी और यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी के समक्ष गंगा जल के समान कल्याणकारी और मधुर शब्द बोल रही थी। आगे कह रही हैं, हाँ जन कर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। हाँ, जन्म देकर के भी मैं भरत को जान नहीं पाई, ये बात तुमने अभी यहाँ पर सभी के सामने स्वयं से स्वीकार की है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर अब भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। अगर यह बात सत्य है तो फिर तुम अपने घर हे भैया राम वापस लौट चलो, क्योंकि तुम्हारी तो अपराधिनी मैं हूँ। तुम्हारा अपराधी भरत नहीं है, तुम भरत को क्यों दंड दे रहे हो? क्योंकि यदि तुम वापस नहीं चलोगे तो यह तो भरत के लिए दंड स्वरूप ही होगा। फिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। आगे माँ कैकेयी कहती हैं कि शपथ खाना अर्थात सौगंध लेना ये व्यक्ति की कमजोरी का चिन्ह होता है, प्रमाण होता है। तथापि मुझ अबला जन के लिए और कोई मार्ग भी तो नहीं दिखाई देता है। इस प्रकार सौगंध खाते हुए कैकेयी ने कहा कि वास्तविकता यह है कि इस काम के लिए मुझे भरत ने नहीं उकसाया। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। यदि मैं सौगंध खा करके कहती हूँ, कसम खा करके कहती हूँ कि अगर भरत से मैं उकसाई गई हूँ तुम्हें वनवास देने के लिए, तो जिस प्रकार मैंने अपने पति को खो दिया वैसे ही मैं अपने पुत्र को भी खो दूँ। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। कैकेयी कहती हैं कि मुझे मन की बात कहने दीजिए, मेरी बात सब लोग सुन लीजिए, मुझे आज कोई लोग मत रोको और
उसमें से जो सार हो आप लोग उसे चुन लें अर्थात ग्रहण कर लें। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, मैंने तो पहाड़ जैसा बड़ा पाप किया है, इसके बाद भी मैं चुप रह जाऊं? और क्या मैं इसके अनुपालन में राई भर भी अनुताप न करने पाऊं? क्या मैं राई भर भी पश्चाताप न कर सकूं? अर्थात मुझे बहुत अधिक कष्ट है। थी सन छत्र शशि निशा ओस टपकाती, जिस क्षण कैकेयी अपने द्वारा किए गए दुष्टतापूर्ण कृत्य पर पछतावा कर रही थी, उस समय थी सन छत्र शशि निशा ओस टपकाती, उस समय सन नक्षत्र अर्थात तारों से जड़ी हुई शशि निशा चांदनी रात ओस कणों को आंसू के रूप में वर्षा कर रही थी, नीचे गिरा रही थी, और रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, नीचे मौन बैठी हुई, नीरव माने मौन, मौन बैठी हुई सभा अपने को हृदय को थपथपाते हुए रो रही थी। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। जिस रानी ने उल्कासी अर्थात उल्कापात करके अयोध्या के समाज को नष्ट कर दिया था, वही रानी आज अंधकार में हर तरफ दीप्त अर्थात प्रकाश बिखेरने का काम कर रही थी, प्रकाश बिखेर रही थी। उसने अपने अनुताप से, अपने इस पश्चाताप से वहाँ उपस्थित जन समुदाय में भय, विस्मय और खेद के भाव एक साथ भर दिए थे। क्या कर सकती थी मरी मंतरा दासी, कैकेयी ने स्पष्ट रूप से कहा कि बेचारी मंथरा तो एक साधारण सी दासी थी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। उसके पास इतना बल कहाँ था कि वह अपने मन को बदल सकती। वास्तव में उसका अर्थात कैकेयी का ही मन अविश्वासी हो गया था, अपने पर ही विश्वास नहीं कर रहा था। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, भरत की माँ कैकेयी अपने पर पछतावा करते हुए कह रही हैं कि जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, मेरे भीतर, मेरे शरीर के भीतर स्थित मन अब घर में ही आग लगाने वाले भाव तेरे अंदर जागे थे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। घर में आग लगाने वाले भाव तेरे अंदर ही जागे थे, इसलिए इस पंजरगत अर्थात शरीर की ठठरी के भीतर जलने वाली आग में हे अधीर और अभागे मन, अब तू ही चल। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में। इसके तुरंत बाद कैकेयी प्रश्न करती हुई कहती हैं, क्या उस क्षण मेरे मन में केवल ईर्ष्या, ज्वलित माने जलन का भाव अर्थात ईर्ष्या का भाव ही मेरे मन में भरा हुआ था? क्या मेरे हृदय में अन्य कोई भी भाव विद्यमान नहीं था? कुछ नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, वात्सल्य माने पुत्र के प्रति प्रेम, अर्थात पुत्र के प्रति मेरे मन में जो वात्सल्य भाव था, क्या उसका कोई मूल्य नहीं? पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, किंतु मेरा दुर्भाग्य कि वही मेरा पुत्र आज अन्य सा अर्थात पराया सा हो गया। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, मैंने यह जो कुकृत्य किया है
उसके लिए भले ही भू आकाश और पाताल तीनों लोक मुझ पर थूके। जिसके जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। जिसका जो मन हो वह कहे, आखिर कहने से कोई क्यों चूक जाए। परंतु मेरा एक ही बस अनुनय विनय है, मेरी एक ही प्रार्थना है कि हे राम, छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे। हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। मैं केवल तुमसे एक ही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा मातृपद न छीना जाए। हे राम, मैं और तुम्हारे सामने कौन सी दुहाई दूं, केवल इतना ही कहती हूँ कि माता का पद मुझसे न छीना जाए। कहते आते थे अभी यही नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। नरदेही अर्थात नर की देह वाले यह प्रजाजन अभी तक तो यही कहते थे कि अभी तक तो यह सभी मनुष्यजन यही कहते थे कि पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, परंतु माता कभी भी बुरी माता नहीं होती। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। अब हे राम, सभी यही कहेंगे कि विधाता के विपरीत जाते हुए पुत्र तो अच्छा पुत्र ही रहा, परंतु माता जरूर कुमाता हो गई। मैंने इतना गलत कार्य कर दिया, ऐसा मैंने दुष्कृत्य अपने आप जानबूझकर नहीं किया हे राम, बल्कि मेरा भाग्य मेरे विपरीत था, जिस कारण मुझसे यह सब काम हो गया। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। रानी कैकेयी अपना पश्चाताप व्यक्त करते हुए कहती हैं कि मैंने तो अपने पुत्र भरत का केवल बाह्य मात्र अर्थात बाहरी रूप ही देखा, मैं इसके दृढ़ हृदय को नहीं देख सकी। मृदुल गात्र ही देखा, मैंने उसके केवल कोमल शरीर को ही देखा। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। मैं इसके पारमार्थिक स्वरूप को नहीं देख पाई और पूरी तरह से मैंने स्वार्थ को साधना चाहा, इसी कारण से हे राम आज यह बाधा आ गई है। उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। आपको पहले ही बताया जा चुका है, शीर्षक का नाम कैकेयी का अनुताप और कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश आपके सामने लिखा हुआ है, कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। आप इन पंक्तियों की व्याख्या लिखेंगे। अगला प्रश्न है, पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं। इसका उत्तर होगा, पद्यांश के अनुसार आज तक लोग यही कहते आए हैं कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर माता कुमाता नहीं हो सकती। चौथा प्रश्न, किसने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। बड़ा आसान सा उत्तर है कि कैकेयी ने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। अंतिम प्रश्न, इन पंक्तियों में कैकेयी को किस बात का पश्चाताप हुआ। तो इन पंक्तियों में कैकेयी को पश्चाताप अपने ऊपर लगने वाले कलंक और पुत्र की प्रवृत्ति को न पहचान पाने का पश्चाताप हुआ है। अगला पद्यांश, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। रानी कैकेयी कहती है कि प्रत्येक जन्म में यह कहानी चलती रहेगी कि रघुवंश में एक ऐसी अभागन रानी कैकेयी
हुआ करती थी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। प्रत्येक जन्म जन्मांतर तक अब मेरी आत्मा यही सुनेगी और मुझे धिक्कारेगी कि उस रानी कैकेयी को महास्वार्थ ने घेर लिया था और रामचंद्र जी जैसे अपने पुत्र को वनवास दे दिया। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। अब भगवान श्री रामचंद्र जी कैकेयी के पश्चाताप भरे शब्दों का खंडन करते हुए कहते हैं कि जिस माता ने अपनी कोख से भरत जैसे मेरे भाई को जन्म दिया है, वह माता धन्य है, वह 100 बार धन्यवाद देने के योग्य है जिसने एक पुत्र भरत जैसा जन्म दिया है। अर्थात आप पछतावा न करें। साथ ही साथ वहां उपस्थित जन समुदाय पागलों भांति चिल्ला उठा कि सचमुच वह माता धन्य है जिसने भरत सा भाई जन्म दिया है। उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम पूर्ववत रहेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। आपको व्याख्या लिखनी है इन पंक्तियों की। कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं? तो कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि मैं सद्गति न पाऊं और जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की रानी ने स्वार्थवश ऐसे अनुचित कर्म कराए। अगला प्रश्न है, कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं? तो कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे कहते हैं कि तुम अभागिन नहीं हो, वरन वह माता तो 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। इस पद्यांश का अंतिम प्रश्न, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी? तो प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा चिल्ला उठी कि भरत जैसे महान धर्मशील पुत्र को जन्म देने वाली माता धन्य है, सैकड़ों बार धन्य है। पगली सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। हा लाल उसे भी आज गमय मैंने, विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने। कैकेयी ने कहा कि हे राम, मैंने तो आज अपने पुत्र भरत को भी गमय अर्थात खो दिया। विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने तो यहाँ अपने पुत्र को भी खोकर भयंकर अपयश ही, विकराल माने भयंकर, कुयश माने अपयश ही प्राप्त किया है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने अपने उस पुत्र पर स्वर्ग सुख भी न्यौछावर कर दिया था और उसी के कारण मैंने हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, तुमसे तुम्हारे अधिकारों तक का हरण कर लिया था। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, शंकित सबसे घृत हरिण तुल्य होता है। आज वही मेरा पुत्र सबसे अधिक दीनहीन होकर रो रहा है और इसके साथ ही वह हिरण की भांति सबसे डरा हुआ है, भयभीत है। चंदन के समान श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा पुत्र भरत जलते हुए अंगारे के समान प्रचंड हो रहा है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा।
इससे ज़्यादा बढ़कर और मेरे लिए क्या दंड होगा कि चंदन के समान शीतल रहने वाला मेरा पुत्र आज अंगारे के समान प्रचंड हो रहा है। पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। राम के सम्मुख कैकेयी अपना पश्चाताप व्यक्त करते हुए कहती हैं कि हे पुत्र राम, मैंने अपने हाथ पैर, पद माने पैर, पाणी माने हाथ, मोह रूपी नदी में फेंके और पटके हैं। मेरा यह कार्य ऐसा ही था जैसे कोई व्यक्ति पागलपन में या सपने में पता नहीं क्या क्या कर डालता है। हाथ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी। अपने अपराध को देखकर अब मैं किसी भी दंड से डरती नहीं हूँ, अर्थात मुझे जो भी दंड दोगे मुझे स्वीकार है। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, क्योंकि मेरा दंड, मेरा अपराध की तुलना किसी भी दंड से अधिक नहीं है, परंतु मेरा एक ही निवेदन है कि मेरे संदर्भ में इतना अवश्य किया जाए कि मेरी विचार को, मेरी भावना को गलत न समझा जाए और मुझ पर दया दिखाई जाए। हा दया हंत वह घृणा, आहा वह करुणा, वैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। आगे कैकेयी कहती हैं कि मेरे दोस्त की इस स्थिति में दया, घृणा और करुणा सभी भाव व्यर्थ ही प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि आज वह वैतरणी, वैतरणी अर्थात वह गंगा और वरुणा भी मेरे लिए नरक की वैतरणी के समान, जाह्नवी माने गंगा और वैतरणी माने मोक्ष देने वाली, क्योंकि आज गंगा और वरुणा भी मेरे लिए नरक की वैतरणी के समान सिद्ध हो रही हैं। मैं आज चिरकाल के लिए नरक की पीड़ा को भी सहन कर सकती हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें वन को भेज दिया, परंतु मुझे स्वर्ग की दया देकर के नरक के दंड से भी कठोर दंड मत देना, अर्थात मुझे स्वर्ग की दया आप बिल्कुल मत देना। लेकर अपना यह कुलिश कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। हे राम, मैंने अपने कुलिश अर्थात वज्र से भी अधिक कठोर हृदय को करते हुए तुम्हें वन को भेजा था। अब तुम अपने घर वापस लौट चलो। मेरी हृदय की भावनाओं का विचार करके तुम घर वापस लौट चलो। अब और अधिक मत रूठो, कुछ कहूँ तो सुनेंगे सब क्यों। इसके अतिरिक्त यदि मैं कुछ और बात कहूँगी भी तो भी उस पर विश्वास कोई नहीं करेगा। कैकेयी आगे कहती हैं, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, कि मुझे यह भरत प्रिय है और भरत को तुम प्रिय हो। मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। इस प्रकार तुम मेरे लिए भरत से 2 गुने प्यारे हो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम। मैं इस भरत के गुणों के विषय में नहीं जानती, परंतु तुम इससे भली भांति परिचित हो। अपने से पहले इसे मानते हो तुम स्वयं से भी पहले अपने भाई भरत को मानते हो।
तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा। तुम दोनों भाइयों के बीच में जिस प्रकार का प्रेम संबंध सभी के सामने प्रकट हुआ है, उससे पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। मेरे पाप का दोष पुण्य के संतोष में परिवर्तित हो गया, बदल गया है। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। मुझे इस बात का संतोष है कि मैं स्वयं पंकिला अर्थात कीचड़ में सनी हुई भले ही हूँ, परंतु मेरी कोख से कमल के समान निर्मल भरत जैसा पुत्र पैदा हुआ है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल से लेकर, समझावे तुमको अतुल योक्तियां देकर। हे राम, आगे आने वाले, आगत माने आने वाले ज्ञानी जन तुम्हारे और भरत के अतुल प्रेम के संदर्भ में अकाट्य प्रमाण देकर तुम्हारी और भरत की श्रेष्ठता को बताएंगे, समझाएंगे। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा। आगे वह कैकेयी कहती हैं कि मैं एक माँ हूं और माँ के अधीर हृदय में तर्कों के लिए कोई स्थान नहीं होता। उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। आज मेरा वही अधीर हृदय रूप में बेटा भरत तुम्हें अपनी बाहों में भरकर अपने साथ लौट चलने का आग्रह कर रहा है। उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, पूर्ववत रहेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या आपने अभी सुनी है। इन चारों पंक्तियों की व्याख्या जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। इसके पश्चात तीसरा प्रश्न है, श्री राम का कौन प्यारा है? तो आपको पता हो गया होगा, भरत प्यारे हैं। चौथा प्रश्न है, कैकेयी को कौन दो गुने प्रिय हैं और क्यों? कैकेयी को भरत प्रिय हैं और भरत को राम प्रिय हैं, इसलिए कैकेयी को राम भरत से दो गुने प्यारे हैं। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। आपने पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी कॉपी पर प्रमुख पद्यांशों को नोट कर लेंगे। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की आप दिक्कत अनुभव करने पर स्क्रीन पर दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक करने के साथ साथ अपने सभी मित्रों को वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।